हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वी हैव। उसका फर्स्ट पोएम है हमारा द रोड नॉट टेकन। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। पैराफ्रेज हम पहले करा चुके हैं और 2 वीडियो के अंदर। तो देखिए, हमारा इस क्वेश्चन आंसर में पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस। यानी यात्री स्वयं को कहाँ पाता है और उसके सामने क्या समस्या थी। तो इसका आंसर है, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ वुड वेयर 2 रोड्स आर diverged into 2 directions. As he is one person, he can take only one. Which one he should walk on is his problem. अब दूसरा देखो, इसमें क्या है, यात्री स्वयं अपने आप को एक जंगल में पाता है जहाँ 2 मार्ग 2 दिशाओं में विभक्त हो जाते हैं, यानी बट जाते हैं, क्योंकि वह एक व्यक्ति है और केवल एक ही मार्ग पर चल सकता है, इसलिए उसने एक मार्ग को चुना। किस मार्ग को चुने, ये उसके सामने समस्या थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ 4-5 पॉइंट हमारे उनके उत्तर देने हैं। जैसे कहा, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन्स टू, यानी इन समूहों का क्या अर्थ है। पहला हमारा है आ येलो वुड। येलो वुड का मतलब होता है आ एज द, येलो वुड का मतलब है इट सीम्स टू बी ऑटम। ऑटम माने पतझड़, यानी पतझड़ की ऋतु प्रतीत होती है। द लीव्स मस्ट हैव ग्रोन येलो, क्योंकि पतझड़ की ऋतु में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। दूसरा हमारा है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो इसका मतलब है एज द रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड इट वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड रिक्वायर्ड टू बी वॉकड ऑन। क्योंकि सड़क पर बहुत कम लोग चल रहे थे, इसलिए इस पर घास उगी थी, इस पर टहलने जाने की आवश्यकता थी। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड, द पासिंग देयर। द पासिंग देयर, इट का मतलब है इट मीन्स वॉकिंग अलोंग द रोड। इसका अर्थ है सड़क पर चलना। अब फोर्थ है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो इसका है नो लीव्स वाज ट्रैम्पल्ड अंडर ह्यूमन फीट, यानी मानव के पैरों के नीचे कोई भी घास या कोई भी पत्ती कुचली नहीं गई थी। फिफ्थ है, हाउ वे लीड्स ऑन द वे। तो यानी द फ्रेजेस इम्प्लाइज हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी ये हमारी जो फ्रेज दर्शाती है कि किस प्रकार से एक मार्ग दूसरे तक ले जाता है। अब देखिए हमारा है, इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द 2 रोड्स एट द डिस्क्राइब्स देम। तो इसमें देखिए इसका है, इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द 2 रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। इसमें 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, इन स्टेंजा 2 and 3 इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो देखिए इसमें क्या है, क्या दोनों सड़कों में कोई अंतर था जब कवि पहले और दूसरे पद्यांश में कविता की अंतिम 2 पंक्तियों में उनका वर्णन करता है। तो इसका आंसर है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स इन द स्टेंजास 2 and 3 बोथ आर ग्रासी एंड इक्वल ले इन लीव्स। यानी बंद 2 तथा 3 में दोनों सड़कों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पर घास उगी है तथा दोनों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हैं। नंबर सेकंड है, इन द लास्ट 2 ऑफ लाइन ऑफ द पोएम द पोएट टुक द रोड विच वाज ट्रेवल्ड एंड विच इज़ व्हाट मेड ऑल द डिफरेंसेस। यानी कवि ने उस सड़क को चुना जिस पर कम लोग चल रहे थे और यही कारण है कि उसके सारा अंतर ला दिया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। लुक बैक, डज द पोएट फॉरगेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। क्या आप सोचते हैं कि कविता की अंतिम 2 पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है, द पोएट फाउंड हिमसेल्फ इन अ मेस, ही हैड टू चूज one out of the 2 roads. He took the road that was least traveled.
द चॉइस वाज चेंजिंग, ही डिड समथिंग अनयूजुअल, ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफरेंट चॉइस, हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर वाट रीज़न। तो क्या कभी आपको सामने चुनाव करने की समस्या आई है, या क्या आप सोचते हैं कि आपको चयन में कठिनाई होगी, आप किस प्रकार से चयन करेंगे, इसका कारण बताइए। तो आंसर देखिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन डू अकर in everyone life and it is not easy to reach a conclusion. We sometimes know we will have to make a decision in a certain matter. No one knows what's going to happen in future, but our past experiences, our intelligence and our foreign matters may help us reach a certain point. अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। चुनाव करने के पश्चात क्या आप सदैव ऐसा सोचते हैं और क्या हो सकता है अथवा वास्तविकता स्वीकार करते हैं। आंसर इसका है, वाइल टेकिंग अ डिसीजन वी हैव टू गो दिस वे और दैट वे एंड आवर फ्यूचर depend on our decision. Repenting or considering your decision is not a good thing. I therefore accept the reality. Every decision is taken keeping in mind a better future, yet what's going to happen in or not in our hands. I for this reason accept the reality. देखिए, निर्णय लेते समय हमें या तो इस मार्ग या उस मार्ग जाना होता है तथा हमारा भविष्य हमारे निर्णय पर आधारित होता है। अपने निर्णय का पछतावा उस पर विचार करना अच्छी बात नहीं है। मैं इसी कारण वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ। हर निर्णय एक बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है, अतः जो भी क्या होगा यह हमारे साथ नहीं होता है, इसी कारण वास्तविकता को स्वीकारता हूँ। अब देखिए, हमारा है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है, देखिए इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय विचार देखिए इसमें। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन composed by Robert Frost is that one morning in a yellow wood the poet found himself in a dilemma as he had a road divided in two in front of him. At length he chose the road that was less walked on and it made all differences. We find ourselves in such dilemma in life several times. We have to take a decision which we should take wisely. यानी सेंट्रल आइडिया की हिंदी देखो इसकी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता द रोड नॉट टेकन कविता का सेंट्रल आइडिया यह है कि वह स्वयं एक पीले वन में कवि स्वयं को ऐसी दुविधा में पाता है जब उसके सामने सड़क दो भागों में बट जाती है। अंत में उसने एक सड़क को चुना जिस पर कम लोग चल रहे थे और इसी बात ने सारा अंतर उसके जीवन में ला दिया। कई बार हम जीवन में स्वयं को ऐसी दुविधा में पाते हैं, हमें एक निर्णय लेना होता है और जिसे हमें बुद्धिमानी से लेना चाहिए, यानी वो निर्णय हमारे जीवन के ऊपर आगे जाके प्रभाव डालता है। इसलिए जो भी हम काम करें वो उचित निर्णय उसका लें। अब देखिए आगे हमारा है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन के पहला पैराग्राफ है, देखिए द टू रोड डाइवर्स्ड अंडर ग्रोथ तक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रिहेंशन का है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव स्टैंजा बीन टेकन, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएट। यानी यह कविता की लाइनें हमारी किस पोएम से ली गई हैं और कौन इसके लेखक हैं। तो इसका आंसर है द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन एंड द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी यह लाइन हमारी रोड नॉट टेकन से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी में स्टैंजा में, हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ।
यानी कौन दोनों मार्ग पर नहीं चल सकता था? तो आंसर इसका है द पोएट कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, यानी कवि दोनों मार्ग पर नहीं चल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेयर डिड यू टू रोड्स डाइवर्स, यानी दो सड़कें किन स्थान पर भिन्न भिन्न दिशाओं में बट जाती हैं? तो आंसर इसका है द टू रोड्स डाइवर्ज इन आ येलो वुड, यानी दो सड़कें पीले जंगल में जाके बट जाती हैं। अब है अप टू व्हाट पॉइंट डिड आई लुक, यानी लेखक ने किस पॉइंट तक देखा? तो लेखक कह रहा है आई लुक्ड अप टू एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी मैंने जब तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक यह पेड़ पौधे झाड़ियाँ में झुरमुट में थीं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है इसका विच वर्ड इन द एवर स्टेंजा राइम्स विद स्टूड, यानी इन स्टेंजा में राइम की लय किससे मिलती है? तो इन दिस स्टेंजा स्टूड राइम्स विद वुड, इस स्टेंजा में स्टूड की लय जो क्या है वुड से मिलती है। अब देखिए हमारा है लास्ट स्टेंजा करा रहे हैं, इसके बाद हम फोर्थ स्टेंजा आई शैल बी टेलिंग से लेकर के ऑल द डिफरेंस तक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए व्हेन विल द पोएट टेल समथिंग विद अ साई, यानी कवि ने आहें भरते हुए कब क्या बताया, आगे क्या होगा? तो द पोएट विल बी टेलिंग समथिंग एजेस लेटर, यानी कवि हमें ये बातें बहुत समय बाद युगों बाद बता रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डिड ही टेक, यानी उसने कौन सा मार्ग चुना? तो ही टुक द वन विच वाज लेस ट्रेवल्ड बाई, तो उसने वह मार्ग चुना जिस पर बहुत कम लोग चल रहे थे। व्हाट थिंग मेड ऑल डिफरेंस, किस चीज़ ने उसके जीवन में सारा अंतर ला दिया? तो द पोएट्स किंग टेकिंग द रोड्स विच वाज लेस ट्रेवल्ड मेड ऑल द डिफरेंसेस, यानी कवि ने उस मार्ग को चुना जिस पर कम लोग चल रहे थे, इसी बात ने उनके जीवन में सारा अंतर ला दिया। दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन so that you may get the notification all my videos. Thanks for watching.